नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय हिंदी इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 11 वात्सल्य के पद। देखिए, इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तकों से किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें प्रश्नों के आंसर अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के जो पाठ है पाठ 11 वात्सल के पद, इससे ही हमको प्रश्नों के आंसर ढूंढकर लिखना है। देखिए, यहाँ प्रश्नों के आंसर लिखने के लिए प्रश्न क्रमांक भी दिए गए हैं, इसके आधार पर आप प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न पहला है, वात्सल के पद पाठ में गोपिका के मन में क्या इच्छा है। तो देखिए, इस पाठ के आधार पर भी इसका आंसर बता सकते हैं कि श्री कृष्ण को अपने घर में माखन खाते हुए देखें। तो यही इच्छा थी गोपिका की मन में। इसके बाद है, बलराम कृष्ण को क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो देखिए कि तुमको मोल देकर खरीदा गया है, यह कहकर चिढ़ाते थे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 62 में देख सकते हैं। इसके बाद अगला है, स्वामी भक्त शब्द का वाक्य में प्रयोग क्या है। तो मैं श्री कृष्ण का सच्चा स्वामी भक्त हूँ, इस प्रकार से आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, और भी अन्य वाक्य में प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, वात्सल के पद पाठ की किन पंक्तियों में यशोदा कृष्ण का श्रृंगार कर रही है। प्रश्न क्रमांक 63 के इसमें पद में देख सकते हैं। तेल लगाई लगाई के अंजन भों बनाई डेढ़ो नहीं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस पंक्ति को लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को हिंदी मानक भाषा के शब्दों में बदलिए। देखिए, प्रश्न क्रमांक 65 में देख सकते हैं, जैसे माखन, जुवती, पूत, तारी, भौन और जुग। तो माखन को मक्खन, इसके बाद है जुवती को युवती, और पूत को पुत्र, और नारी को देखिए तारी को ताली, और भौन को भवन, और जुग को युग। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन शब्दों को मानक शब्दों में बदल सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, वात्सल के पद पाठ में जो पद आपको सबसे अच्छा लगे उसकी एक विशेषता बताते हुए लिखिए। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पर आपको जो भी पद अच्छा लगता है उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, उसकी विशेषता बता सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ इसमें इसका आंसर नहीं बताया है, आपको अपनी मनपसंद के पद की विशेषता बताना है। इसके बाद देखिए, अगला यहाँ पर दिया है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। देखिए, रसों के नाम एवं स्थायी भाव लिखिए। देखिए बच्चों, हम यहाँ पर रसों के नाम और उनके स्थायी भाव लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 66 में आप देख सकते हैं। देखिए, रस है स्थायी भाव, तो श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। करुण रस का है शोक। रौद्र रस का है क्रोध। वीर रस का है उत्साह। भयानक रस का है भय। अद्भुत रस का है विस्मय या आश्चर्य। और विभत्स रस का है जुगुप्सा, देखिए यह घृणा। और शांति रस का है निर्वेद। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए, शांत रस है, तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर रसों के नाम और उनके स्थायी भाव लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए, अगला देखिए यहाँ दिया है, अगले पेज में पेज नंबर 26 में दिया है मूल्यांकन 8। इसके अंतर्गत प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, वात्सल के पद पाठ में किस पंक्ति में कवि ने प्रभु को अंतर्यामी बताया है। तो देखिए, सूरदास प्रभु अंतर्यामी गौलीनी मन की जानी। तो इस प्रकार से इस पंक्ति को आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 65 के पद 2 में दिया है। इसके बाद देखिए, अगला है प्रश्न, गोरे नंद यशोदा गौरी तुम कत श्याम शरीर तारी दे दे हसत ग्वाल सब सिखे देत बलवीर। पंक्ति का भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, इस पद में बलदाऊ जी कृष्ण को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि नंदिनी और यशोदा मैया गौरी हैं तो तुम गोरी हैं। देखिए, यहाँ गोरी है, यशोदा मैया गोरी हैं तो तुम सावले क्यों हो और हंसते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका अर्थ बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न दिया है, वात्सल के पद में कृष्ण के बालपन का वर्णन किया गया है। आप श्री कृष्ण के बारे में क्या जानते हैं, लिखिए। तो देखिए, आप श्री कृष्ण के बारे में क्या क्या जानते हैं, यहाँ पर आप अपने आधार पर आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आप लिख सकते हैं श्री कृष्ण के बारे में। तो इस प्रकार से देखिए, आप यहाँ पर दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, तो बच्चों देखिए, आशा है कि आपको इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।